सभी भक्तों को सप्रेम नमः। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि नास्तिक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और सबसे बड़ी मजबूती क्या है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, नास्तिक की जो सबसे बड़ी मजबूती है वह उनका साइंटिफिक फैक्ट के आधार पर उनका तर्क वितर्क करना है, विश्लेषण करना है। वैज्ञानिक विश्लेषण जो है वह उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी उनकी यह है कि वे अनुभूति के विषय पर नहीं बोलते हैं, वो बुक ओरिएंटेड होते हैं और रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। जो रिसर्च किसी ने कर दिया है उसके आधार पर ही कुछ बोलते हैं। यानी उनका तर्क और उनका जो वैज्ञानिक व्याख्या होती है वही उनकी मजबूती है और वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। वे वहीं तक रह जाते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्हें खुद भी प्रयोग करना चाहिए था, अनुभूत करना चाहिए था। दर्द के विषय में हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन उससे दर्द प्रमाणित नहीं हो जाएगा हमारे लिए, और जब तक अनुभूत नहीं करेंगे। तो इसलिए दर्द को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसी तरह से बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें हैं जिसके के लिए आपको स्वयं ही अनुभूत करना होता है अपने में। उस चीज़ को उन्होंने छोड़ा हुआ है, यानी स्वयं के ऊपर प्रयोग को उन्होंने छोड़ा हुआ है। उसकी जहमत वो नहीं उठा रहे हैं, बस दूसरों ने जो रिसर्च कर दिया है, दूसरे ने जो परोस दिया है, उसी के आधार पर वे बोलते रहते हैं। जब वैज्ञानिक सब अपने थ्योरी बदल देते हैं तो उसके आधार पर इन्हें भी बदलना पड़ता है। कल तक ये कुछ कह रहे थे, अब वो कुछ और कहेंगे। तो विज्ञान के आधार पर ही ये चलते हैं। तो इनको एक छोटा वैज्ञानिक तो नहीं, एक टीचर माना जा सकता है जो अच्छा विश्लेषण करता है। तो वैज्ञानिकों के आधार पर ही ये बोलते हैं, और ये वैज्ञानिक उसी को मानते हैं जो प्रमाणित कर देता है फिजिकली। लेकिन हर चीज़ फिजिकली प्रमाणित नहीं हो सकती है, इस बात को इन्हें सोचना पड़ेगा। हर चीज़ ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती है, कुछ सब्जेक्टिव भी होती है। उदाहरण के लिए ब्यूटी या उदाहरण के लिए आनंद, तो वह सब्जेक्टिव नहीं है। उदाहरण के लिए स्वाद भी आप देख लें, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को दूसरे को कुछ और अच्छी लगती है, कुछ और अच्छी लगती है। किसी को कोई सुंदर लग गया, किसी को कुछ और सुंदर लग गया। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं सब्जेक्टिव होती हैं। तो सब्जेक्टिव चीज़ को आपको फील करना पड़ता है स्वयं। तो उन चीज़ों को जब ये महसूस करेंगे तो इनका अपना शोध होगा और अपने ऊपर होगा, और वह इनके लिए प्रमाणिक होगा। यदि वह ऐसा करेंगे तो ये इनकी जो है, फिर ये यहाँ से निकल सकते हैं। और नास्तिकता से आस्तिकता में जाने का यही एकमात्र उपाय होता है। हर आस्तिक को एक बार नास्तिक होना पड़ता है, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट के बगैर अंधविश्वास से कोई आस्तिक नहीं हो सकता। सच्चा आस्तिक वही है जो कभी नास्तिक रहा है, और नास्तिक रहा है तो उसने विज्ञान पर भरोसा किया है, तथ्यों पर भरोसा किया है, लेकिन उसने विज्ञान ऑब्जेक्टिव पर भरोसा करता है। लेकिन इस अस्तित्व में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दो चीज़ें होती हैं। तो विज्ञान सब्जेक्टिव मामले में सफल नहीं है, ऑब्जेक्टिव मामले में सफल है। ऑब्जेक्टिव का भी जो है ना रिडक्शन वो पूरा नहीं कर पाया है। ऑब्जेक्टिव का भी रिडक्शन उसे करना पड़ेगा। कोई भी जो ऑब्जेक्टिव चीज़ है, वस्तु है, उसका रिडक्शन उसे करना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते तोड़ते कहाँ तक जाना पड़ेगा? सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जाना पड़ेगा।
और जैसे जितना ज़्यादा सूक्ष्म से सूक्ष्म जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव उतना ही सूक्ष्म होता जाएगा और विज्ञान की खोज उतनी आगे बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आप उससे और जो है उसका रिडक्शन नहीं कर सकते, आप उसे और विभाजित नहीं कर सकते। और वैसी स्थिति जब आती है, जब वो अविभाज्य हो जाता है, तो वह सब्जेक्टिव हो जाता है, वह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर नास्तिकों के लिए एक रास्ता खुलता है। तो यह जो है आप अनुभूत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उसका प्रयोग इनको खुद करना पड़ेगा, जो ये नहीं करते हैं अमूमन। और जो करते हैं वे ज़्यादा समय तक फिर नास्तिक नहीं रह जाते। उन्हें पता चलने लगता है कि कुछ हम लोग के अस्तित्व में है जो ऑब्जेक्टिव से भी और गहरा है और विस्तार उसका है, और जहाँ पर ये फिजिक्स की थ्योरी लागू नहीं होती है। फिजिक्स की थ्योरी का भी जो अतिक्रमण कर जाता है, जहाँ बायोलॉजी की थ्योरी भी लागू नहीं होती है, उसका वो अतिक्रमण कर जाता है। तो इन सारे सिद्धांतों को जो अतिक्रमण कर जाता है, परंतु उसे हम अनुभूत कर सकते हैं, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि प्रूव करने की जब भी बात आएगी तो फिर वो फिजिकल हो जाएगा, फिर वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्टिव नहीं रह जाएगा। तो जो अपने लिए तो प्रमाणित होगा, अन्य के लिए प्रमाणित नहीं होगा। अपने लिए क्यों प्रमाणित होगा? क्योंकि हमारी जो चेतना जो फील करेगी, उसे महसूस करेगी, वह भी ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाएगी, वह भी सब्जेक्टिव हो जाएगी। तब जाके उसे महसूस कर पाती है। वही वास्तव में अध्यात्म होता है, वही वास्तव में आस्तिकता होती है। तो यह जो जिज्ञासा आई है कि नास्तिक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो कमजोरी यही है और मजबूती यही है कि वे अंधविश्वासी नहीं हैं, वे वैज्ञानिक तथ्यों पर टिके हुए हैं, वे तर्क पर, लॉजिक पर टिके हुए हैं। ये मजबूती है और ये होनी भी चाहिए। वास्तव में जो आस्तिकता है उसको उसी तरफ से जाना है। और आस्तिक लोग कहते हैं कि सत्य है तो सत्य को भय किस बात का, सांझ को आँच नहीं होता है, भय क्यों? यह अस्तित्व अनंत है, यही कहना चाहते हैं आस्तिक बस। और लॉजिकली इस लॉजिक को नास्तिक भी समझ जाता है, लेकिन उसको वो प्रूव कैसे करेगा? वह प्रूव थ्योरेटिकली तो कर देता है, आस्तिक भी कर देता है, नास्तिक भी कर देता है। लेकिन आस्तिक में एक और खूबी यह है कि वह इस अनंत अस्तित्व को महसूस करा देता है, अनुभूत करा देता है। इसलिए उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, जो नास्तिकों में नहीं आता है। नास्तिक उसी तरह से ग्रस्त रहते हैं, वे अधिक से अधिक नैतिक हो सकते हैं, वो अधिक से अधिक अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना भी एक अहंकार का ही लक्षण होता है। वे कंट्रोल कर सकते हैं अपने को, अपनी वासना पर कंट्रोल कर लिए, अपने लालच पर कर लिए, अपने क्रोध पर कर लिए, ये सब कर सकते हैं। परंतु इन सब का जो वास्तव में इन सब का जो नियंत्रण जहाँ से है, जहाँ से ये सब गाइडेड होते हैं, जहाँ से इवॉल्व होते हैं, जहाँ से विकसित हुए हैं, जहाँ से बने हैं ये सब, वहाँ तक की यात्रा जो है, उस अनंत अस्तित्व तक की यात्रा ये नहीं कर पाते हैं। तो अधिक से अधिक ये नैतिकता में जाते हैं। वो भी बहुत थोड़े से लोग, बहुत सारे नास्तिक भी नैतिक नहीं होते हैं, अधिकतर तो अनैतिक ही होते हैं। खाली तर्क करते रहते हैं, किताबी बातें बोलते रहते हैं और उसी तरह से पैसे के चक्कर में पड़े रहते हैं। लोभी लालची उसी तरह से होते हैं, कामी क्रोधी वैसे ही होते हैं, हिंसक वैसे ही होते हैं। तो वैसे तर्क में ये बोलेंगे सत्य की बात, लेकिन अपने दैनिक जीवन में ये झूठ बोलते हैं अपने लाभ के लिए, मोह में इसी तरह फंसे रहते हैं। तो ये सब इनकी कमजोरियां हैं। तो यह सब है, परंतु इतना ज़रूर है कि ये उस मुहाने पर खड़े होते हैं इसमें जो ईमानदार नास्तिक होते हैं, जो सत्यनिष्ठ नास्तिक हैं, जो वास्तव में सत्य की खोज में चले हुए हैं और सत्य पर दृढ़ हैं, वे अवश्य एक दिन आस्तिक होते हैं। तो यही इनकी कमजोरी है और यही इनकी मजबूती भी है, दोनों एक ही साथ है। तो नास्तिक हो जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। झूठे आस्तिक तो दुनिया भरी पड़ी है और ये उपद्रव फैला रहे हैं दुनिया में, और अनर्गल बात कोई भी कुछ बोल दे रहा है उसको मान ले रहे हैं और अपने मन से अंधविश्वास में ढकेल दिए जाते हैं, मान लेते हैं ये। तो इन सब से बहुत आगे है नास्तिक।
तो उनकी मैं कद्र करता हूँ। तो इसमें इतना ही। ओम।